देखिए हमारा हो चुका था 1.2 पूरा कंप्लीट, और आज हम करेंगे 1.3 को अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है 1.3। लेकिन उससे पहले 3 शुरू करने से पहले हमें कुछ इसमें सिद्ध करना है कि ये एक परिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने के लिए हमें इसको कुछ टर्म्स जान लेना पड़ेगा ताकि अच्छा रहेगा आगे ये सिद्ध करने में उपयोग में आए। अब देखिए टर्म्स क्या है, सबसे पहले हम इसको यहाँ से घेर देते हैं और टर्म्स जो बताएंगे आप वो हमें याद रखिएगा। पहला टर्म्स हमारा ये है, तो आप याद रखिएगा इसे ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में और एग्जाम में काफ़ी आसान होगा। देखिए यहाँ पे सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पे हमको सिद्ध करना है तो इसको अपरिमेय मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमें अपरिमेय संख्या देखेंगे क्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। और जहाँ p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q ≠ 0, यहाँ पर q 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए, और यहाँ पे एक और चीज है कि p और q का HCF या यह सहभाज्य संख्या है। अब देखिए सहभाज्य संख्या किसको कहते हैं। सहभाज्य संख्या कहते हैं कोई भी दो संख्या जिसका HCF 1 आ जाए। जैसे हम 4/3 लेते हैं तो इसका HCF हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा 4 और 3 का HCF आ जाएगा हमें 1 ही आएगा। 3 और 4 का HCF हमें 1 आएगा। 3 1 बचा, 1 से 3 फिर देखिए हमारा HCF तो यहाँ आया। तो इसका जिसका HCF 1 आए वो हमारा सहभाज्य संख्या है। पहला तो टॉपिक ये हो गया। अब देखिए दूसरा टॉपिक ये है, आपने इस चैप्टर में पढ़ने से पहले ये देख लिया होगा परिमेय 1.3। परिमेय 1.3 में कहता है कि 1.3 में यह कहता है कि यदि कोई b² या कोई भी संख्या का स्क्वायर अगर 2 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी 2 से विभाजित होगा। तो एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, देखिए अगर हम लेते हैं b हमारा 10 रहे तो b 10 का स्क्वायर हमें अगर 2 से विभाजित होता है तो 10 भी हमारा 2 से विभाजित होगा। तो आप देखते हैं 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। 100 भी 2 से विभाजित हो जाता है 50 दाने, और 10 भी हमारा विभाजित हो जाता है 5 दाने। तो यही हमारा ये दोनों टॉपिक इसमें ये हमारा परिमेय 1.3 में पूछे बताया है। और इस क्वेश्चन में यही क्वेश्चन में ये बहुत काम आने वाला है। अब देखिए ये दोनों मिटा लेते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या 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 है क्वेश्चन बनाएंगे। अब क्वेश्चन बहुत ही ये दोनों जानिए हैं तो काफी आसान होने वाला है। क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन 1.3 का हमने लिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे सिद्ध करने वाला क्वेश्चन 5 नंबर का या 2 नंबर का कंफर्म रहता ही है बोर्ड एग्जाम में। तो ये जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि ये कितना मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सिद्ध करने के लिए यहाँ अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमको कह रहा है तो हम √5 को एक सबसे पहले विपरीत मान लेंगे। अपरिमेय का विपरीत होगा परिमेय। √5 लिख देंगे कि माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। आप देखिए हमने परिमेय संख्या है तो बताया कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और जहां पे q p और q अभाज्य है और q ≠ 0, q 0 के बराबर नहीं है। देखिए ये आपने पढ़ा था, मैंने बताया था अभी जो बताया था कि इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जानना इसमें बहुत जरूरी। तो उसमें बताया था कि अगर परिमेय संख्या है तो वो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने क्या माना था कि √5
एक परिमेय संख्या है, तो ये भी पी बाई क्यू के बराबर होगा तब ना लिखा जाएगा। तो पी बाई क्यू के बराबर होगा ये, जहां हमने बताया था कि पी और क्यू सभाज्य है और क्यू जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए इतना तो हम जान लिए, अब देखिए आगे क्या जानना है। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखिए यहाँ पे दो तरफ हो गया, एक बराबर के इधर एक बराबर के उधर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए वर्ग करेंगे, √5 का वर्ग होगा बराबर पी बाई क्यू का वर्ग होगा। अब √5 का वर्ग आपने पढ़ा होगा कि रूट वाली संख्या का अगर वर्ग किया जाए तो उसका रूट हट जाता है, तो यहाँ पे रूट हट जाएगा और ये हमारा 5 होगा। ये हमारा p², p का वर्ग p² और q का q²। अब देखिए यहाँ पे q बट्टा में 1 हो सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या का बट्टा में 1 ले सकते हैं हम, कोई भी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक के। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम और ये हमारा हो जाएगा 5q² बट्टा p²। अब देखिए यहाँ से हमारा ये समीकरण फर्स्ट आ गया, ये हमारा समीकरण फर्स्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से p² q² बराबर, देखिए यहाँ 5 गुना में बराबर के उधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा, तो p² बट्टा 5। अब हमने ये भी बताया था कि अगर कोई भी संख्या यहाँ से आप देखिए क्या कह रहा है कि 5 p² का विभाज्य है, तो 5 p² का अगर विभाज्य है तो हमने बताया था कि 1.3 में क्या कह रहा है कि अगर कोई संख्या स्क्वायर का p² का विभाजन है या कोई भी संख्या किसी स्क्वायर का विभाजित है तो उसका p का भी वो विभाजित होगा। देखिए अब लिख देंगे, यदि p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए इसका हम कैसे हम बताते हैं आपको, ये देखिए समझिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे p अगर हमारा 10 रहता, p की जगह p बराबर 10 रहता, ठीक, तो हमारा p² बराबर 100 रहता, 100 का हम बट्टा में क्या दिया, बट्टा में 5, तो इसके भी बट्टे में 5, तो ये हमारा हो जाता था 20×5 100। अगर देखिए p² 100 है तो हमारा p कितना हो जाएगा, p तो स्क्वायर हट जाएगा तो ये हमारा √10 हो जाएगा, p 10 हो जाएगा और ये बट्टा में 5, तो ये 5 2 से कट जाएगा। देखिए अब 5 से p² विभाजित है तो p भी 5 से विभाज्य है या नहीं, तो यही तो कह रहा था उसमें कि अगर p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए यहां तक हमें पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। अगर देखिए p² बराबर लिख सकते हैं p बराबर 5 इंटू डैश 5, अगर मान लीजिए p अगर हमारा 10 रहे तो 5 इंटू 2 होगा, अगर p हमारा 20 रहे तो हमारा 5 इंटू 4 रहेगा। यानी हमारा कोई संख्या एक 5 के अलावा आना चाहिए p के बराबर होने के लिए। अगर मान लीजिए p हमारा 5 ही रहे तो 5 इंटू 1, यानी कोई एक संख्या हमारा एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे 5 के या कोई भी संख्या की जगह पे p रखे हैं तो वैसे ही हम किसी भी संख्या की जगह पे कुछ और लिख लेते हैं, जैसे हम रखते हैं m। अब मेरा मन कोई भी ABCD का कोई भी आप रख सकते हैं, तो देखिए हम m रखे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ हो जाएगा p बराबर 5m, p का मान हमें मिल गया है 5m। अब देखिए p का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। हमारा समीकरण 1 कहाँ आया, समीकरण हम लिख देंगे p का मान समीकरण
एक में रखने पर अब देखिए समीकरण एक में क्या कह रहा है कि 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब देखिए पी का मान हमें कितना है 5 है, तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 m का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर 5 इधर गुना में है, यहाँ पे एक और स्टेप आगे कर लेते हैं ताकि आसान हो, बराबर 25 m स्क्वायर। अब देखिए इधर 5 गुना में है क्यू स्क्वायर के साथ, इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर 25/5 m स्क्वायर। अब देखिए 25, तो हमारा यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 5m स्क्वायर, यहाँ से हमें ये मिल गया। अब देखिए हमें ये, आपको अगर ये उतारना है तो उतार लीजिए, क्योंकि ये छोटा बोझ है थोड़ा, तो हम इधर इसको बनाएंगे, तो इसीलिए आप उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए जल्दी से। देखिए यहाँ पे हम इधर साइड का मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, ठीक। अब देखिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बट्टा 5 बराबर m स्क्वायर। क्यों? अब देखिए इधर से ये गुना में इधर आएगा तो भाग में। अब फिर देखिए यहाँ पे जैसे 1.3 लगा था परिमेय 1.3 से, तो यहाँ पे भी परिमेय 1.3 से यही होगा, लिख देंगे परिमेय 1.3 से। क्यू, यदि क्यू स्क्वायर पाँच से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ से अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पे हमने बताया था जैसे जैसे सिद्ध करके वैसे वैसे। अब देखिए लेकिन ये हमारा गलती कर देता है कि ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो हमारा गलती हो जाएगा कि √5 एक परिमेय संख्या जो कि हमने माना था। क्यों? देखिए परिमेय संख्या में क्या बताया था, परिमेय संख्या में पी और क्यू सर्वभाजक होते हैं, पी और क्यू सभाज्य होते हैं। यानी कि मतलब पी और क्यू का एचसीएफ एक आना चाहिए, केवल और केवल एक, और क्यू का एचसीएफ एक आना चाहिए, इसके अलावा अन्य कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्यू को सिर्फ 5 से विभाजित है और 5 पी भी 5 से विभाजित है, यानी दोनों में 5 मिल रहा है, तो एचसीएफ उसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ना कि 1 रहेगा। तो देखिए अगर 1 यहाँ पे, तो ये गलत साबित हो जाता है कि एचसीएफ उसका केवल 1 रहेगा, उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो लिख देंगे और तो लिख देंगे यहाँ, ये पूरा लिख देंगे यहाँ से। यदि √5 एक परिमेय संख्या होता तो इसका एचसीएफ 1 के अलावा अन्य
दूसरा नहीं होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे HCF क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, परंतु P और Q का HCF 5 है, अतः हमारा मानना गलत है, ये एक परिमेय संख्या है। इधर भी मिटा देते हैं। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है, मानना गलत है। ठीक, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये सिद्ध तो कर दिया, लेकिन आपको अगर शॉर्ट ट्रिक्स जानना हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हमने आपको लॉन्ग ट्रिक्स बताया है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ नियम और भी जानने हो ताकि आपको प्लस माइनस इंटू वाला सब आसानी से बन जाए या भाग वाला आगे की क्वेश्चन आसानी से बन जाए, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं सारा क्वेश्चन इसमें बताऊँ तो अब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आशा करते हैं कि ये वीडियो हमारा आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा।